राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो, ईश्वर से कामना करती हूँ हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें। चलिए आज बात करते हैं हम बच्चे के जन्म से हम ऐसा क्या दें जो आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन का काम करे और सारी उम्र उसका कोई भी बड़ी बीमारी होने से बचा सके, तो हम सुनिश्चित हो सकें। तो ऐसा भी एक आयुर्वेदिक वैक्सीन है, जैसे एलोपैथिक वैक्सीन होते हैं वैसे ही हमारे आयुर्वेद में बच्चे का वैक्सीनेशन होता है। उसके लिए ये जो हम वैक्सीनेशन देते हैं बच्चे को, ये बच्चे का पूरा वात पित्त कफ जिससे शरीर बना होता है, इन तीनों को बैलेंस रखता है। यदि हमारे शरीर में ये तीनों बैलेंस्ड रहें और ना बिगड़ें तो कोई भी रोग बीमारी हमें नहीं घेर सकता। दूसरी चीज़ हमें करनी होती है लंबे सांस लेना। ऑक्सीजन शरीर में यदि पूरी जाती रहेगी तो कभी कोई आपको रोग बीमारी नहीं घेर सकता। तो बात करते हैं बच्चे के आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन की। बच्चों में यदि आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन की हम बात करें तो जन्म से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका 5 साल का पीरियड रहता है। तो यदि किसी के मन में ये सवाल होगा कि यदि बच्चा बड़ा हो गया हो तो उसके लिए भी आपको बताऊंगी। तो जन्म से जब स्टार्ट करते हैं, यदि कोई मेरी दवाइयों पर विश्वास करता है और अपने बच्चे को आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन देना चाहता है तो ये ज़रूर अपनाएं। मेरा ये अपनाया हुआ नुस्खा है, मैंने मेरे बेटे को आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन दिया है। तो बच्चे को कैसे देना है, क्या करना है, जन्म के बाद आपको क्या करना है, बच्चे को वैक्सीनेशन जो देना है उसके लिए आपको थोड़े से 1 कली लहसुन, उतना ही अदरक, उतना ही टुकड़ा प्याज का, बिल्कुल छोटा, इतना लहसुन, इतना प्याज, इतना अदरक, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा, जो मैं आपको बता रही थी जिसमें हम इलायची कूटते हैं चाय बनाते वक्त, उस छोटे मामदस्ते में इन तीनों को एक साथ में कूटिए। अच्छे से कूटने से ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। इस पेस्ट को आप अच्छे से हाथ धो के एक चम्मच पे ऐसे निचोड़ें। पेस्ट को हाथ में लेके जब आप इसे निचोड़ेंगे तो 1 बूंद रस निकल जाएगा। इसमें जूस काफ़ी होता है, बट हमें जब जन्म से बच्चों को शुरू करते हैं तो उस डोज के लिए आपको बताती हूँ, हमें बच्चे को 1 बूंद रस, इन तीनों चीज़ों का ही मिला हुआ सिर्फ 1 बूंद रस, 2-3 बूंद शहद, अंगुली से अच्छे से मिलाएं, चखें, केवल स्मेल आनी चाहिए, तीखा ना हो। तो ये आप बच्चे को पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि माता बहन हॉस्पिटल में है, संभव ना हो, जैसे ही 3-5 दिन से जब घर पे आएँ तो आप शुरू करें। तो डोज़ कैसे बढ़ानी है, डोज़ आपको हर महीने 1-1 बूंद बढ़ानी है। 1 महीने का है, इन तीनों चीज़ों का मिला हुआ रस 1 बूंद, 2 महीने का हो गया 2 बूंद, 3 महीने का 3 बूंद, 9 महीने का 9 बूंद, हर महीने 1 बूंद बढ़ेगी और 5 साल तक देना है। जब आपका बच्चा 1.5-2 साल का होगा तो आपके लगभग एक चम्मच और 1.5 चम्मच के बीच जूस बन जाएगा, और जब 3 साल का होगा 3 चम्मच जूस और 3 चम्मच शहद की मात्रा आपकी बन जाएगी। तो आप ये 1-1 बूंद हर महीने बढ़ाते रहे। बाकी आप खुद समझदार हैं, बच्चे को कितना देना होगा जब आप देना जन्म से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे बड़ा होगा आपको समझ आ जाएगा भी इसकी डोज कैसे बढ़ेगी। ये तो रही बच्चे की वैक्सीनेशन। अब जब आप 6 महीने से पहले दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो केवल माँ का दूध पी रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। जब वो खाना स्टार्ट कर दे तो परहेज़ इतनी बात का रखना है, घी का 4 घंटे इससे पहले और 4 घंटे बाद का अंतर रहे। या तो आप सुबह खाली पेट जल्दी दे सकते हैं, तो उस वक्त बच्चा उठते ही कुछ घी वगैरह नहीं खाता, आराम से 9-10 बजे खाना खाएगा, जब तक 4 घंटे हो चुके होंगे। रात का घी खाया होगा उसको 8-10 घंटे हो चुके होते हैं। या आपको दीजिए दोपहर में 3 बजे, जब बच्चा जैसे 2-3 साल का होगा, जब स्कूल जाने लगेगा 3 साल का, उसके बाद आप दें तो आप 3 बजे का टाइम रख सकते हैं। उसमें क्या है, सुबह का खाना खाया होता है और शाम को खाने में 4 घंटे बाकी बचे होते हैं, तो उसमें शहद ख़राब नहीं करता। तो ये आपको लगातार 5 साल देना है। किसी का सवाल होगा लहसुन अदरक जून में बंद करें जी, गर्म करेगा जी, शहद गर्म करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इन चीज़ों को जब गर्म करते हैं तो इनका गुण धर्म बदलता है और ये गर्म करते हैं। कच्चा जूस कभी गर्म नहीं करता। ये आप दे सकते हैं, और 5 साल हो जाए उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। बच्चे को केवल 1-2 साल से जुकाम बुखार होगा, जुकाम का कल मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट दिया है, बुखार का भी आगे दे दूँगी, और कोई बीमारी नहीं होगी बच्चे को। और वायरल से बचाने के लिए आपको मैंने बताया, बरसात में दही ना खिलाएं, और थोड़ा मौसम जब बदले तो बच्चे को गिलोय दें,
जैसे सितंबर अक्टूबर के महीने, फरवरी मार्च के महीने, हर महीने संभव नहीं हो पाता। यदि आप वैक्सीनेशन दे रहे हैं 5 साल तक तो उस वक्त आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन। यदि बच्चा अब बड़ा हो चुका है तो जी हम क्या करें। यदि बच्चा 1 साल का हो चुका है तो उसका आप 10 बूंद जूस और 1 चम्मच शहद से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको फिर आगे आप बढ़ाते रहिए और 5 साल देने के बाद दीजिए। यदि बच्चा 10-12 साल का है, 10 साल से ऊपर का है, तो उसके लिए 3 बूंद जूस और 3 चम्मच शहद पर्याप्त है और 5 साल लगातार देना है। यदि कोई वयस्क है, यदि 5 साल इसको लगातार लेता है तो कोई भी रोग बीमारी हो, वात पित्त कफ तीनों चीज़ सम हो जाएंगे। यदि कोई उसको पहले से बीमारी है तो उसका अलग से उपचार करना होगा। यदि स्वस्थ कोई लेना चाहे तो ये एक आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है, हर कोई ले सकता है, केवल घी का परहेज है। ये था बच्चों का आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन, तो आप इसे दे सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने खुद ने घर में ट्राई किया है, मेरे बच्चों का मैंने ये वैक्सीनेशन किया है। तो और कोई यदि किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकता है। यदि और कोई बीमारियों की जानकारी चाहता हो, कोई बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो दूँगी। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।